रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नया ग्राम महेशपुर कलिया चक मालदा। और इसी आयत पर अगर आप गौर व फिक्र कर लें और अमल कर लें तो हम समझते हैं कि निजात काफी है और हम ये समझते हैं कि जन्नत इंशाअल्लाह पक्की है। कुरान करीम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 185 ये मैंने आयत आपके सामने पढ़ी। मौत तुम्हें आ करके रहेगी, चाहे वो मौलवी हो, चाहे आपके इलाके का वो बहुत बड़ा मुफ्ती हो, बहुत बड़ा सरदार हो, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत ही बड़ा डॉक्टर हो, बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम दिखने वाला नौजवान हो। मलकुल मौत का फरिश्ता क्या कहता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्ता को मलकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा मैं तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया। इन्होंने जब ये जुमला सुना, एक थप्पड़ ऐसा उनकी आंख में मारा, उनकी आंख पे ऐसा घूंसा मारा, उसकी एक आंख खत्म हो गई, एक आंख उसकी बीनाई चली गई। इसी दुनिया के पीछे हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, इसी दुनिया के पीछे दुनिया वो इतना महबूब समझ लिया है, समझता है कि ये दुनिया हमें हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी और इस दुनिया से मुझे कहीं नहीं जाना। तसब्बुर करो मेरे भाइयों, वजह यही है कि हमने दुनिया को बहुत ही ज्यादा महबूब समझ लिया है। हमें इस बात का डर ही नहीं है, या ये कह लो हमें इस बात के ऊपर यकीन नहीं है, ईमान नहीं है कि मरने के बाद हमें हिसाब भी देना है, मरने के बाद हमें अल्लाह के यहाँ खड़ा भी होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हाँ, अल्लाह के नबी कहते हैं, सुनो ऐ इंसानों सुनो, क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला बंदों को खड़ा करेगा और खड़ा करने के बाद उनसे 5 सवाल अन्नर पाएंगे, 4 सवाल उनसे जरूर किए जाएंगे, 4 क्वेश्चन जरूर किए जाएंगे। ऐ लोगों तुमसे किया जाएगा, हमसे किया जाएगा, मौलवियों से किया जाएगा, पंडितों से किया जाएगा, बादशाहों से किया जाएगा, वजीर से किया जाएगा, गरीब से किया जाएगा, अमीर से किया जाएगा, मर्द हो या औरत, सभी से ये 5 सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। अन्नुमरिही फीमा फन्ना, ऐ इंसान तूने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी बता। मोबाइल पे जिंदगी गुजारने वालों लगा हुआ है, ऐसा लगता है वो मोबाइल नहीं बीवी है, इतना ज्यादा उससे मोहब्बत, हर वक्त चिपका रहता है। एक को हमने देखा रमजान के महीने में खुतबा दे रहा था और बाकायदा मोबाइल चला रहा था। मैं खुतबा दे रहा था, मेरी नजर पड़ी और मोबाइल बंदा चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा था। उससे नमाज के बाद हमने उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, सलाम उलाम किया, हमने पूछा क्या हाल है, ठीक है। हमने कहा खुतबा किस मौजू पे दिया, ऐसा देखने लगा। हमने कहा किस टॉपिक पे मैंने दिया, कुछ मालूम? चुपचाप दंग रह गया, बोल नहीं पा रहा है। हमने कहा क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे थे। अब मस्जिद में तो क्या बोलता? जी। मैंने कहा क्या कर रहे थे? कहा कि मौलाना मोबाइल चला रहा था, मैच चल रहा था और उसमें मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई है, मैं स्कोर देख रहा था। मस्जिद में ये काम कर रहा है। सोचिए, आप हालात देख रहे हैं, गौर करिए, इंसान को दुनिया से कितनी मोहब्बत है कि मस्जिद के अंदर भी ये दुनिया रच गई और बस गई। मस्जिद में जाओ तो दुनिया बाहर छोड़ दो, मस्जिद के अंदर दुनिया मत लेकर के आओ। बाहर मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत और खुलूस के साथ इमाम कायनात ने कहा अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। ये तसव्वुर होना चाहिए, ऐसी इबादत कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है।
यहां अल्लाह देखे न देखे, लेकिन मेरे भाई हम बस नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। नमाज तो हम कौवे की तरह चोंचे मार लेंगे, हमारा मस्जिद के अंदर भी आना, मोबाइल चलाना है। यानी एक एक गेंद नहीं जाना चाहिए, एक एक स्कोर हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये है मुसलमानों की। पूरा पूरा बदला तुम्हें कयामत के दिन दिया जाएगा, तुम्हारे अमलों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों, अगर सलफ सालिहीन की जिंदगी को पढ़ेंगे, अगर नबियों की जिंदगी पर गौर करेंगे, सलफ सालिहीन की जिंदगी पर गौर करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वो दुनिया में अगर किसी के साथ कोई मामला किया करते थे तो दुनिया में ही माफी मांग लिया करते थे, दुनिया ही में अपना रफा दफा कर लिया करते थे, क्षमा कर लिया करते थे, दूसरे से सॉरी वॉरी बोल लिया करते थे कि आए मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे तकलीफ दी, मैंने तुझे बुरा भला बोला, मुझे माफ कर दी, क्योंकि मरने के बाद कयामत के दिन मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मंजर तो सुना होगा, हजरत अबू जर गफ्फारी ने हजरत बिलाल को सिर्फ इतना ही तो कहा था, ऐ बिलाल तू काला, तेरी मां काली। काला हजरत बिलाल तू काले थे, काले को काला ही कह दिया। हाँ, हजरत बिलाल को भी काला कह दिया, हजरत बिलाल की माँ को भी काला कह दिया। हाँ, कोई अल्लाह ताला किसी को गोरा बनाता है, किसी को काला बनाता है, किसी को मोटा बनाता है, किसी को पतला बनाता है, किसी को लंबा बनाता है, किसी को नाटा बनाता है, किसी को मोटा बनाता है, किसी को हैंडसम बनाता है, किसी को थोड़ा सा कम बना देता है। लेकिन अल्लाह की नजर में कोई काला गोरा, कोई ऊंच नीच अल्लाह की नजर में नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा वो है जो तकवा के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, खौफ इलाही के ताल्लुक से सबसे ज्यादा जो मजबूत हो वही सबसे बेहतर रहे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हजरत बिलाल को जब ये जुमला कहा, हजरत बिलाल को अपने दिल में बुरा लग गया, और हजरत बिलाल को इतना बुरा लगा कि हजरत बिलाल रोने लगे, और रोती रोती हजरत बिलाल ने हजरत अबू जर गफ्फारी को कुछ न कहा, हजरत अबू जर गफ्फारी को कोई गाली न दी, बल्कि हजरत बिलाल अल्लाह के नबी के अदालत में पहुंचे, और पहुंचने के बाद हजरत बिलाल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हजरत बिलाल ने मुझे काला कहा है, मेरी माँ को काली कहा है। अल्लाह के नबी, क्या काला और गोरा भी कोई मामला होता है? अल्लाह के नजर में क्या काला गोरा बनना भी कोई गुनाह हो जाता है? अल्लाह के नबी, अगर मैं काला हूं तो क्या हुआ? ऐ नबी, मैं आपका दीवाना हूं, ऐ नबी आपका मैं फरमा बरदार हूं, ऐ नबी आपकी बातों के ऊपर अमल करने वाला हूं। ऐ नबी, हजरत बिलाल कह रहे अबू जर मुझे ताना देते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू जर गफ्फारी को बुलाया, और बुलाने के बाद हजरत अबू जर गफ्फारी को ऐसी नबी अकरम ने डांटा, और नबी अकरम का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया, गुस्से से लाल पीले हो गए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई अबू जर गफ्फारी, अब तक तेरे अंदर से जमाना जाहिलियत की वो जहालत खत्म नहीं हुई है। तुम ये जुमले बोल रहे हो, इस्लाम लाने के बाद कोई काला गोरा कोई मायने नहीं रखता है, कोई छोटा मोटा कोई मायने नहीं रखता है, कोई अरब वाला अजम के ऊपर, अजम वाला अरबी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है। सबसे बेहतर अल्लाह की नजर में वो है जो मरने के, जो तकवा के एतबार से बेस्ट है। ये कहा आपने। पहले के लोग अल्लाह के नबी से सुनते थे, एहसास होता था, अफसोस करते थे, फौरन आखिरत याद आ जाती थी। मैंने ये जुमला कह दिया, मैंने ये बोल दिया, क्या होगा? क्योंकि उनको ये मालूम था कि अल्लाह का मामला हो तो अल्लाह माफ कर देगा, इंसान का मामला हो, बंदा बंदे के साथ कोई मामला हो, जब तक बंदा बंदे को माफ न करे तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करे। हजरत बिलाल जब बाहर निकले, हजरत अबू जर गफ्फारी भी बाहर निकले,
हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने बिलाल को पकड़ा और पकड़ने के बाद बड़े मोहब्बत और प्यार से सॉरी बोलने लगे, माफी मांगने लगे, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई, मैंने गलती कर दी है, अब तू मुझे माफ कर दे, वरना आई बिलाल तूने माफ न किया तो अल्लाह भी माफ न करेगा और मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कौन सा मैं जवाब दूंगा, अल्लाह के सामने कैसे मैं चेहरा लेकर के जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना ज्यादा उनको एहसास था, इतना ज्यादा उसको कल क़यामत के दिन बदले का एहसास था, अमल का बदले, अमलों का हिसाब देने का उसे इतना ज्यादा एहसास था। हजरत बिलाल को पकड़े और रोने लगे। हजरत बिलाल भी ऐसे थे, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हाँ, कोई मुसलमान किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं करता है। हजरत बिलाल ने भी उनको गले लगा लिया और हजरत बिलाल ने अबू ज़र गफ्फारी को माफ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, बताने का मतलब ये कि उनको एहसास इतना था कि मरने के बाद मुझे हिसाब देना होगा, मरने के बाद मुझे अल्लाह के जवाब देना होगा। अन उम्री ही फीमा फना, उसने जिंदगी कैसे गुजारी उसके बारे में अल्लाह के जवाब देना होगा। वन शबाबी फीमा बला, जवानी तुमने कहाँ गुजारी, किस होटल में गुजारी, किस जगह पे गुजारी, रात तेरी कहाँ गुजरी, दिन तेरा कहाँ गुजरा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। जवानी के ताल्लुक से माल कहाँ से कमाया ये भी जवाब देना होगा, कहाँ पे खर्च किया ये भी जवाब देना होगा। इल्म जो तुमने हासिल किया उस इल्म के ऊपर तुमने कितना अमल किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल कल क़यामत के दिन किए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे अमलों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। फरमाया क़यामत के दिन तुझे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, क़यामत के दिन। लेकिन क़यामत से पहले ये मरने के बाद बंदा कब्र में जाता है, स्टार्ट तो यहीं से हो जाएगा, कब्र ही से। जो एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा गड्ढा है, ये 6 गज की जमीन थोड़ी बस इतना बड़ा होता है कि आदमी को बस लेटा दिया जाता है, इस करवट से उस करवट होना बड़ी मुश्किल है। इतना छोटा गड्ढे में आदमी को लेटा देना, कब्र में लेटा देना। एक इंसान अगर रात की तारीकी में अगर अपने आप के ऊपर गौर करे कि इंसान तुझे उसी कब्र के अंदर जाना है, उसी कब्र में तुझे सोना है, उसी कब्र में तुझे जाकर के हिसाब किताब देना है, जहाँ न कूलर, न पंखा, न तकिया, न बिस्तर, न बीवी, न बच्चा, न माँ बाप, न भाई, न बरादर, न भाई, न रिश्तेदार, न दोस्ती, न ताल्लुक कोई नहीं होगा। उसी कब्र में तुझे जिंदगी काटनी होगी। इतना अंधेरा होगा, कोई लाइट नहीं होगी। अगर हमारे घरों के अंदर रात की तारीकी में अगर लाइट चली जाती है तो रात में हमें टेंशन होने लगती है, लेकिन ये तो उम्मीद तो रहती है कि लाइट अब न तब आ जाएगी, लेकिन उस खबर में लाइट की कोई गुंजाइश नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उसी खबर के अंदर तुम्हें लेटना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था ये कब्र जहन्नम का एक टुकड़ा या तो जन्नत का एक टुकड़ा है, दोनों में से कोई एक तो जरूर है। अगर इंसान नेक बन करके जाएगा तो जन्नत का एक टुकड़ा बन जाएगा, और गुनहगार बन करके जाएगा तो जहन्नम का। गौर करिए आप मेरे साथियों, भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तसव्वुर कीजिए और जरा गौर कीजिए इस जुमले के ऊपर, उसी कब्र के अंदर जाना है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर तो कब्रों के दरमियान से हुआ। मंजर देखिए, नबी अकरम का गुजर तो कब्रों के दरमियान से होता है। अल्लाह के नबी वहां से गुजरे, अला कब्रैन, तो कब्रों से आपका गुजर हुआ, और वहां से गुजरने के बाद अल्लाह के नबी की ऊँटनी बिदकने लगी, उछलने लगी, दौड़ने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे, और उतरने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं ये जो दोनों कब्रें मौजूद हैं, इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब पहुंच रहा है। और
कब्र में के अंदर अजाब इतना डेंजर है कि जानवर को मालूम हो गया है। चीखने और चिल्लाने की आवाज़ इंसान तो नहीं सुन रहा है, लेकिन ये जानवर सुन रहा है। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, अगर मैं अल्लाह से दुआ कर दूं, हाँ, और मैं ये कहूँ कि अल्लाह तू अजाब कब्र इंसानों को दिखा दे, तो इंसान अपनी अपनी मुर्दा लाश को, डेड बॉडी कभी भी कब्र के अंदर डालना गवारा नहीं। सोचिए, कब्र के अंदर अजाब कब्र हो रहा है, और उसके बाद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जरा इस जुमले पर गौर करना। यहाँ कलिया चक के लोगों, इसी जुमले के पर गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, व इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन दोनों को, कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं, कब्र वालों को जो अजाब हो रहा है, अल्लाह के नबी बता रहे हैं, यानी हजरत जिब्राइल आकर के अल्लाह के नबी को बताया, और अल्लाह के नबी ने लोगों को बताया। अल्लाह के नबी को ये बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कब्र वालों को जो अजाब दिया जा रहा है, अजाब देने की वजह ये, आपने ये नहीं फरमाया कि ये बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार, इसकी वजह से इन्हें अजाब दिया जा रहा है, बल्कि अल्लाह के नबी कहते हैं, सुनो ऐ मेरे सहाबा, इन दोनों को जो अजाब दिया जा रहा है वह इस वजह से, फकाना, इनमें से अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, उनमें से एक आदमी पेशाब की चींटों से नहीं बचता था। अजाब कब्र हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? पेशाब करता था, इस्तिंजा करता था, लैट्रिन बाथरूम में जाता था, और जब वो इस्तिंजा वगैरह क्या करता था, तो पेशाब के छींटे जो होते थे, उन छींटों से अपने आप को बचाता। ला यस्ततिरु मिनल बौल, यह हदीस के अल्फाज हैं कि वो पेशाब की छींटे से नहीं बचता था। यहाँ पेशाब की चींटे, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, ना पानी ना कुछ। मेरे भाई ये नमाज पढ़ने के लिए बोलो तो बोले साहब नापाक हो। यहाँ पाकी चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है। यहाँ पेशाब करने के बाद पानी का बंदोबस्त नहीं, पानी तक नहीं इस्तेमाल करता है, और उसी पेशाब का वो छींटा इंसान के बदन में पड़ जाता है, और ये कितना खतरनाक है। अल्लाह के नबी कहते हैं, कब्र के अंदर डेंजर अज़ाब। कितने नौजवान लड़के हैं, कितनी नौजवान माएँ और बहनें हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस के ऊपर कभी गौर कीजिएगा, अपने आप को पाक साफ रखिए, क्योंकि हजरत बिलाल अगर जन्नत में गए, और अल्लाह के नबी ने बिलाल को जन्नत में देखा, और बिलाल से जब पूछा, आए बिलाल क्या करता है, कौन से वो अमल तू करता है, हजरत बिलाल ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा अमल तो नहीं करता, इतना अमल करता हूँ, इस्तिंजा करता हूँ, उसके बाद पानी ले लेता हूँ, वजू बनाता हूँ, मैं पाक साफ ज्यादा रहने की कोशिश करता हूँ, नमाजें पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, बिलाल तुम्हारी पाकी ने तुम्हारे लिए जन्नत को कन्फर्म कर दिया है, तुम्हारी इसी अदा को अल्लाह को बड़ी पसंद आई है, इसी अदा पे अल्लाह फिदा है। तू पाक साफ रहता है, इस्तिंजा वजू कर लेता है, इस्तिंजा कर लेने के बाद, पेशाब कर लेने के बाद तो पेशाब की छींटों से बचता है, तू वजू बनाता है, पाक साफ रहता है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत को कन्फर्म कर दिया है। जन्नत में जाना है तो ये काम कर लीजिए, पेशाब की चीजों से बचिए, पाक साफ रहिए, और हालत वजू में। फिर आपने फरमाया, वअम्मल आखिर फकान यमशी बिन नमीमा, और दूसरा शख्स को जो अज़ाब दिया जा रहा है, उसकी वजह ये कि ये दूसरा आदमी चुगलखोर था, दूसरा आदमी इसकी बात उसके पास करता था, लड़ाई करने का, लड़वाने का काम करता था। यही तो समाज में सबसे ज्यादा डेंजर हो गया है। मौलवी को लड़ा रहा है, एक मर्द दूसरे मर्द को लड़वा रहा है, और औरत तो इस मामले में सबसे बड़ा मास्टर है, सबसे बड़ा पीएचडी तो उसने इस मामले में किया हुआ है। एक की बात, ननद की बात, सास की बात शौहर को इस अंदाज से बयान करती है कि शौहर माँ बाप से नफरतें करने लगता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये जबान का असर, जो जबान से जो तुम जो समाज के अंदर जो इतनी बड़ी आग लगा
दिया करते हो, ये जबान के ऊपर कंट्रोल जो नहीं करते हो, इसी से गीबत, इसी से चुगली। अल्लाह के नबी कहते हैं यमशी बिन नमीमा, दूसरे को अजाब जो कब्र के अंदर होता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता था, ये चुगली किया करता था, इसी वजह से इसको कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा है। आज तो सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी चीज से, जबान से। एक लड़की अगर कहीं पे बैठेगी इसके बारे में, उसके बारे में, इसके, आज भी मोहल्ले समाज में नौजवानों का भी यही माहौल है कि बैठ गया चौराहों पे और बेकार की बातें करने लगा और इसकी उसकी बुराई करने। हद तो ये हो गई है कि आज ज़बानें इतनी बेलगाम हो चुकी है कि आज मुसलमान मस्जिदों पर बोलने लगा, मदरसों पर बोलने लगा, मौलवियों पे बोलने लगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं, जो मुंह में आया पक नहीं। आपने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? मन काना युमिनु बिल्लाह, मन काना युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए फल्यकुल खैरा, जब भी बोले अच्छी बात बोले, प्यारी बात बोले, दीन की बात बोले, अच्छी बात बोले, नसीहत की बातें बोले, तकलीफ दे बात से अपने आप को रोके, दूसरों को परेशान और समाज के अंदर नफरतें फैलाने वाली बातों से अपने आप को रोके रखे। यानी जब भी बोले फलयकुल खैरा, अच्छी बात बोले, औ लियस्मुत, या फिर वो खामोश रहे, चुपचाप रहे, ना बोले। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज सबसे ज्यादा इसी जबान की वजह से समाज के अंदर गंदगी फैल रही है। आज एक आदमी दूसरी की बहन बेटियों के ऊपर बस यूं ही उसका मजाक और उसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है, किसी की बहन बेटी को बुरा भला बोल रहा है, किसी की बीवी के ऊपर गलत जुमले बोल रहा है, किसी के भाई के ऊपर गलत जुमले बोल रहा है, किसी के माँ बाप को बुरा भला बोल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि किसी को बुरा भला बोलने से पहले अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करो। एक सहाबी रसूल जो जन्नत में, दुनिया के अंदर जन्नत के अंदर जा रहे हैं, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी दुनिया में अल्लाह के नबी ने हज़रत साद बिन वक़ास को जन्नती करार दिया। हज़रत साद को अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये जन्नत के अंदर चला जाएगा, ये जन्नती सहाबी हैं। सहाबा कराम ने ताज्जुब किया और हज़रत साद का पीछा किया, और पीछा करने के बाद जब उनके घर पहुंचे, उनके घर के अंदर रहने लगे। 2-3 दिन तक उनके मेहमान बनकर के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर उनके घर के अंदर उन्होंने बाकायदा मेहमानी के तौर पर गुजारा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब वहां से जाने लगे, 3 दिनों के बाद कोई बात समझ में ना आई, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछ लिया, आई साद, तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो, कौन सा ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने तुम्हें जन्नती बताया है, जन्नती का लक़ब दे दिया, जन्नती की जन्नत की सर्टिफिकेट आपको दे दिया है। हज़रत साद कहते हैं बहुत कुछ तो नहीं करता हूँ, तुमने देखा नमाज वक्त पे पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, ये तुम करते हो, ये मैं भी करता हूँ, लेकिन शायद कि मेरा ये अमल अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है कि मैं अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करता, मैं किसी मुसलमान को गाली नहीं देता, मैं किसी के बारे में गीबत नहीं करता, चुगली नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं बोलता। आई कलिया चक के लोगों, अगर अज़ाब क़ब्र से बचना है, अगर जहन्नम से बचना है, और अगर जन्नत के अंदर जाना है, तो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर। अज़ाब क़ब्र किस वजह से हो रहा है? फ़कान यमशी बिन नमीमा, इसी जबान की वजह से उसे अज़ाब क़ब्र के अंदर मुब्तला किया गया है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, हमारी जबान कितनी गंदी हो चुकी है, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं जिसके बारे। और एक मसला ये भी तो है, जबान से जो कुछ आया बोल दिया, ऐसा थोड़ी है। कुफरिया जुमले भी जबान से निकलते हैं। अगर आपने ऐसा जुमला बोल दिया जिसकी वजह से आदमी काफिर ही हो जाता है,
नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, सलमा, फातिमा, कुलसूम, उम्मे कुछ भी रख ले वो, लेकिन जबान से कुफरिया जुमला निकल गया। जैसे कुफरिया जुमला, जैसे जो अल्लाह करे और जो रसूल करे। हाँ, और कुफरिया जुमला बहुत सारे जुमले जो कि इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। जानकारी ना हो तो बोलने की जरूरत नहीं है। एक इंसान बोलता है ला इलाहा, बस ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला, ये भी कुफरिया जुमला है। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से, ला इलाहा बोलने से नहीं होगा। ला इलाहा का मतलब कोई अल्लाह नहीं, कोई गॉड, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई रब है ही नहीं। ला इलाहा अगर कोई बोलता है तो काफिर, उसको इल्लल्लाह बोलना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा जुमला बोलना पड़ेगा, तब वो मुसलमान। अगर सिर्फ इल्लल्लाह जुमला बोलता, सिर्फ अल्लाह नहीं चलेगा, पहले इनकार करना होगा माबूदाने बातिल का। दुनिया में जितने भी माबूद हैं, जिन्होंने भी अपने आप को खुदाई दावा कर बैठा है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है। माबूद बरहक, सच्चा माबूद, सच्चा ईश्वर, सच्चा भगवान कोई नहीं है। इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक है ही नहीं। ये जुमला इंसान को मुसलमान बना देता है। मेरे प्यारे साथी, जैसे इंसान कहता है, इंसान जैसे ये कहता है अल्लाह जो जाने और रसूल जो जाने, यानी अल्लाह जो करे और रसूल जो करे, नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह जो करता वही होता है, रसूल जो चाहे वो कर ले, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा हजरत अबू तालिब को हिदायत देने की कोशिश की। उनकी चाहत थी कि मेरा चचा इस्लाम ले आए, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा इकरार कर ले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कोशिश की और कहने लगी, या अम्मी, आई मेरी चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन नशहदु लक बिहा इंदल्लाह। आई मेरे चचा, तो अपनी जबान से एक जुमला ऐसा बोल दे, ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लक बिहा इंदल्लाह। इसी कलमे के बुनियाद पे मैं क़यामत के दिन आपकी मैं सिफारिश करूंगा। आई मेरे चचा, इस जुमला को इकरार कर ले। नबी चाह रहे हैं लेकिन अल्लाह ने न चाहा। नबी इकरार, नबी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और चाहत अल्लाह के नबी की कि मेरा चचा इस्लाम ले आए, लेकिन अल्लाह की वो ये पसंद नहीं है और अल्लाह की ये चाहत नहीं थी। फौरन कुरान की आयत उतर गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जो आप चाहे वो नहीं हो सकता है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे हिदायत देना चाहे उसे हिदायत नहीं मिल सकती। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे उसे हिदायत मिल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक नबी को ख़त्म करने के लिए निकले। उमर फारूक इस्लाम को मिलियामेट करने के लिए निकले। उमर फारूक हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के लिए निकले, लेकिन अल्लाह हिदायत देने के लिए रेडी था। हज़रत उमर फारूक आगे जाते हैं। कुरान की चंद आयतों ने हज़रत उमर फारूक के दिल को मुनव्वर कर दिया, हिदायत से उनको बदल दिया। हज़रत उमर फारूक के दिल में ईमान ऐसा बैठा, फौरन कहने लगे उस नबी के पास लेकर के चलो। और नबी के पास जाने के बाद इसी उमर को, जो नबी को मिटाने के लिए और नबी के गर्दन उड़ाने के लिए आए थे, ऐलान करके कहता है, शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे दुनिया की कोई ताकत हिदायत से रोक नहीं सकती है, और अल्लाह जिसकी हिदायत जिसे देना न चाहे, सारे दुनिया के लोग मिलकर के हिदायत देना चाहे, हिदायत नहीं मिल सकती। ये भी जुमला के जो तू चाहे और जो अल्लाह चाहे, नहीं, जो अल्लाह चाहे बस, जो तू चाहे, ये भी कुफरिया जुमला है। डॉक्टर ने ठीक कर दिया, ये भी कुफरिया जुमला है। किसी डॉक्टर की ये मजाल है कि डॉक्टर ने ठीक कर दिया। अरे डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता तो तुम्हारा कौन सा इलाज करेगा? नहीं, डॉक्टर ने ठीक कर दिया, जुमला रॉन्ग। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है।
ये कहिए आप कि अल्लाह के फजलो करम से उस डॉक्टर के जरिए से अल्लाह ने मेरे बच्चे को, मेरे माँ बाप को ठीक कर दिया। उस डॉक्टर के जरिए से अल्लाह ने ठीक किया, जरिया बनाया डॉक्टर को, दवाई जरिया बन गई, आवाज खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसके अंदर शिफा डाली, मेरा बच्चा ठीक हो गया। अब बोलिएगा फला डॉक्टर ने ठीक कर दिया। अकीदे की इस्लाह बहुत जरूरी है और इस जबान के ऊपर कंट्रोल पावर रखिए, कंट्रोल, जबान के ऊपर कंट्रोल करिएगा। एक आदमी कहने लगा, आजकल तो गूगल को सबसे बड़ा मुफ्ती समझने लगता है ना, सबसे बड़ा गूगल और पता नहीं कौन कौन सी ऐप आ गए, सारे मसले वहीं से हल कर रहे हैं, सारे मसले वहीं से हल कर रहे हैं। बाबा के पास चल गया और जाने के बाद कहता है, एक मौलाना के पास पहुंचा, बाबा के एक मौलाना के पास पहुंचता और कहता है कि मौलाना, अरे मेरी बीवी बहुत बोलती रहती है, झगड़े होते रहते, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जिसकी वजह से मेरी बीवी बोले ही ना। अच्छा, उन्होंने एक ताबीज दी और कहा कि अपनी बीवी को ये दे देना और उसको बोलना दांत में ये दबा करके रखे, ज्यादा दिन तक नहीं, 1 हफ्ते तक दबा करके रखने बोलना। अच्छा, गया लेकर के और बीवी को दिया, बोला ये देखिए वो बहुत जबरदस्त ताबीज है, इसको दबा करके रखो, तुम्हारी बीमारी है और तुम्हारे टेंशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसने उसको दबा करके रखा, 1 हफ्ते तक घर में कोई झगड़ा ही नहीं। उसने देखा घर में कोई झगड़ा नहीं, बीवी को लिया और पकड़ा और गया वहां पे मौलवी के पास। वो कहता है कि एक और ताबीज दे दे। कहा क्यों? कहा कि इसकी बहन का भी यही मामला है, बोलती है गांव में मोहल्ले में झगड़े ही हो रहा है। मौलवी कहता है इस ताबीज का कोई असर नहीं है, इसने जो दांत से जो दबाया है ना, जो बोलने नहीं दे रहा है उसका असर है। जहां ये ताबीज निकला, ताबीज निकलने के बाद बोलना शुरू, वहीं पे झगड़ा शुरू। इस वजह से जबान से दाबे रखा था, इस ताबीज का असर नहीं है, दबाने का असर है, यानी जबान न खोलने का असर है। जबान खोलोगे तो बिल्कुल हंगामे होंगे, जबान को कंट्रोल करके रखा करो। जबान को कंट्रोल करोगे तो समाज खूबसूरत होगा, जबान को कंट्रोल करोगे तो आपका घर बेहतर घर होगा, जबान को कंट्रोल करोगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी कब्र अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी, आने वाली जिंदगी अच्छी हो जाएगी। गौर करो मेरे भाइयों, जिन बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, बोतल से निकलता है जिन, बोलिए आका क्या हुक्म है। एक ने कहा कि ऐसा है मेरी बीवी को कंट्रोल कर दो। जिन बोलता है क्यों? बीवी बक बक बोलती रहती है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं, कुछ भी ला करके देता हूं फिर भी बोलती है। मेरी बीवी को कंट्रोल कर ले और कुछ नहीं मुझे करना है। जिन कहता आका अंदर मुझे शीशी के अंदर बंद कर दे और इतना जोर से बंद करना कभी निकलूं ही नहीं, ये मेरे हिम्मत की बात नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे भाइयों, ये जबान की वजह से समाज के अंदर सबसे ज्यादा मामलात हो रहे हैं। गौर करो आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबान के ताल्लुक से फरमाया था, मयज़मल्ली मा बैन लहियही व मा बैन रिजलई अज़मल लहुल जन्ना। ऐ दुनिया के लोगों, तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, 2 चीजों की गारंटी दे दो, 2 चीजों के ताल्लुक से मुझसे अहद कर लो कि अल्लाह के नबी मैं इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जमानत देता हूँ, आपसे हाथ मिला करके वादा करता हूँ कि अल्लाह के नबी मैं अपनी जबान का गलत इस्तेमाल न करूंगा, मैं अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करूंगा। ऐ इंसान, ऐ मेरे उम्मती, ऐ लोगों, अगर तुम 2
चीजों की अगर तुमने गारंटी दे दी तो अल्लाह के नबी बता रहे मैं तुझे जन्नत की गारंटी देता हूं जबान की। और इसी जबान से आपने देखा कि अज़ाब कब्र हो रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुम्हें क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। बंद कमरे में तुमने क्या किया, अकेले में क्या किया, तन्हाई में क्या किया, जवानी में क्या किया, शादी से पहले क्या किया, आफ्टर मैरिज तुमने क्या किया, बिफोर तुमने किया तुमने दुनिया में जो अमल किया है इन तमाम अमलों का तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों गौर करो, सोचो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु यही सोच करके हजरत उमर फारूक की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए कि मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, मुझे अल्लाह के यहाँ अपनी जिंदगी के बारे में बताना होगा। मेरे प्यारे साथियों पूरा पूरा तुम्हें बदला देना पड़ेगा। ये दुनिया आजमाइश की जिंदगी है, हर तरफ चारों तरफ तुम्हारे लिए आजमाइश ही लगे हुए हैं। बेटों के मामले में, बीवी के मामले में, माँ बाप के मामले में, दोस्तों के मामले में, परिवार के ताल्लुक से और कारोबार के मामले में अगर तुमने कोई गलती की या कोई गड़बड़ कर रहे हो तो याद रखिए कि तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। अब आगे जुमला देखिए, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर एंट्री कर लिया गया, जन्नत के अंदर चला गया, जहन्नम से बच गया। अल्लाह ताला क्या कहता, फ़क़द फ़ाज़, उससे बढ़ करके कामयाब आदमी कोई नहीं, उससे बढ़ करके अच्छा कोई नहीं, उससे बढ़ करके किस्मत वाला कोई नहीं। सबसे बड़ा धनी और सबसे बड़ा किस्मत वाला, सबसे ज्यादा तकदीर के मामले में नंबर 1 सबसे वाला बेहतर आदमी वो है जो मरने के बाद जहन्नम से अज़ाब कब्र से अपने आप को बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर ले। मेरे भाइयों ये सुनने में तो आसान लगता है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। सहाबा अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। अल्लाह के नबी अमल ऐसा बताइए, ऐसा काम करूं और जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं। ये सहाबा की फिक्र थी, ये पहले के लोगों की सोच थी कि अल्लाह के नबी ऐसा काम बताइए कि जन्नत में चला जाऊं, अमल ऐसा तरीका, ऐसा काम बताइए कि करूं जन्नत के अंदर चला जाऊं। आज बताए मौलवी इतनी तकरीरें करे, जन्नत में जाना हो तो नमाज पढ़ो, ये हमसे नहीं होगा। जन्नत में जाना हो तो रोजा रखो, मौलाना कैसे रोजा रखेंगे। जन्नत में जाना हो तो अल्लाह के राह में खर्च करो, अरे माल ही चले जाएंगे। जन्नत में जाना हो यतीमों गरीबों की किफालत करो, अना वकाफिलुल यतीम कहा तैन फिल जन्नत, जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में अगर जाना है तौहीद के ऊपर जिंदा रहो, शिर्क से अपने आप को बचाओ। जन्नत के अंदर जाना है शर्मगाह की हिफाजत कर, जन्नत के अंदर जाना है तो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर ले। मेरे प्यारे साथियों ये सारी नसीहतें सुन लेने के बाद, ये सारी तकरीरें सुन लेने के बाद, ये सारी बातें सुन लेने के बाद अमल के मामले में हम और आप बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमें आने वाली जिंदगी के बारे में कोई फिक्र नहीं है, यकीन नहीं, अकीदा बड़ा कमजोर है। इसी वजह से अल्लाह कह रहा है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो मरने के बाद जन्नत में चला जाए और जहन्नम से अपने आप को बचा ले। अल्लाह के नबी ने कितना मर्तबा, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को कई मर्तबा आपने समझाया और आपने जो दुआ सिखलाई मेरे भाइयों वही दुआएं कम से कम पढ़ा कीजिए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा को ये दुआ सिखलाया करते थे और कहा करते थे, सहाबियों तुम ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री। ऐ सहाबा तुम ज्यादा से ज्यादा ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले, अज़ाब क़ब्र से बचा ले। ऐ अल्लाह वक़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तुम मुझे अज़ाब
नार से मुझे बचा ले, अजाब जहन्नम से बचा ले। नबी अकरम सहाबा को दुआ सिखा रहे हैं, नबी अकरम सहाबिया को दुआ सिखा रहे हैं। आज मुसलमानों को दुआ याद नहीं है, आज मुसलमानों को सुबह शाम की दुआ मालूम नहीं, आज मुसलमानों को रात में सोने की सुबह में जागने की दुआ मालूम नहीं है। और मुसलमानों जन्नत में जाओ तो कैसे जाओ, न दुआ मालूम, न दुआ के, न नबी के हुक्म के ऊपर अमल कर रहे हो, तो इतनी आसानी के साथ जन्नत में कैसे चले जाओगे। सबसे बड़ा कामयाब तो वही है जो जन्नत के अंदर चला गया। ये दुनिया में बहुत से लोग आए, झोपड़ियों में रहे, बड़े बड़े महल्लात में रहे, सोने चांदी के प्लेटों में खाने वाले दुनिया के अंदर जिंदगी लोगों ने गुजारी, लेकिन वो दुनिया से चले गए। मेरे भाइयों, अगर नेक अमल करके मरते हो वही काम आने वाला, उसके अलावा कोई काम आने वाला नहीं। ये तकरीरें पूरी की पूरी रात सुनती चले जाओ, पूरी रात तकरीरें सुनो, अपने अपने मोबाइल के अंदर तकरीर लगा करके सुनो। मेरे भाइयों, सुनने सुनाने से कुछ नहीं, अमल करने से होता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। अमल से सहाबा अमल किया करते थे। इतना ही नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा इतना कह दिया कि मेरे सहाबा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत प्यारे अल्लाह की नजर में, लेकिन काश काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में उठ करके नमाज अदा करने लगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। 5 वक्त की नमाजें तो वो पढ़ते हैं, लेकिन रात की नमाज जो तहज्जुद की नमाज है, ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ये नमाज की पाबंदी करने लगे तो अल्लाह के नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। किसी ने जा करके हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को ये जुमला बताया कि अल्लाह के नबी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने आखिर में ये भी कह दिया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अगर रात की नमाज पढ़ने लगे, तहज्जुद की नमाज, तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारा हो जाएंगे। फकान बादो ला यनामु मिनल लैलि इल्ला कलीला। हदीस के अल्फाज हैं कि उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर में रात में सोना कम कर दिया, इबादतें करना शुरू कर दिया, तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कभी भी तहज्जुद की नमाज न छोड़ी। हमारे और आपकी तरह सुन लिया एक कान से और निकाल दिया, नहीं, अमल करना होगा। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हो लोगो, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, ये दुनिया तो दगा देने वाली है। धोखा में रह जाओगे। माल कमा कमा करके तुमने बैंक बैलेंस जमा किया, दिलो दिमाग में बैठा वहाँ ज़मीन लेंगे, वहाँ बंगला बनाएंगे, वो कार लेंगे, वो गाड़ी लेंगे, बच्चे की शादी करवाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक सीने में दर्द हुआ और अचानक मौत आ गई। ये धोखा नहीं तो और फिर क्या है? फरमाया वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। और क्या कहा जा सकता है मेरे भाई? धोखा देने वाली है। इस धोखे में पड़ने की जरूरत नहीं। और कुरान की वो आयत, कुरान की, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शय्या इन्न बअदल्लाहि हक़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। अल्लाह क्या कह रहा है? धोखा देने वाला तुम्हें धोखे में न डाल दे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। इस दुनिया की मोहब्बत में आने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग आए, बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े वली आए, बड़े बड़े बुजुर्ग आए, बड़े बड़े इमाम आए, बड़े बड़े मुफ्ती आए, बड़े बड़े आलिम आए, लेकिन आज मेरे भाइयों जब वो मौजूद नहीं है तो हम कैसे रह सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल गए और जिन
जिनका ये अकीदा हो कि नबी अकरम दुनिया से मरे नहीं है, दुनिया से वफात नहीं पाए, पर्दा कर गए, मेरे भाइयों अपने अकल का इलाज करो, क्योंकि सहाबा हमसे ज्यादा नबी से मोहब्बत किया करते थे। ऐसा नहीं था नबी जिंदा हो और जमीन में गाड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, जमीन के अंदर दफन कर दें। मेरे भाइयों कोई भी इंसान अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार के साथ ही मामला नहीं कर सकता है, अल्लाह के नबी जैसी हस्ती को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला तो नहीं हो सकता। आज भी नबी अकरम की कब्र उसी मदीना के सरजमीन के अंदर मौजूद है। मस्जिद नबवी के सामने जब आप देखेंगे बाबू सलाम से दाखिल होंगे तो अल्लाह की नबी की कब्र आज भी आपको दिखेगी। मेरे भाइयों वहां जाने के बाद यही पता चलता है ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, इस दुनिया के लिए ज्यादा कोशिश मत कर। अगर मोमिन ईमान वाला है तो अल्लाह कहता है बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बका, दुनिया को तरजीह देते हो और आखिरत को भूल जाते हो। हालांकि आखिरत ज्यादा बेहतर है और उससे बेहतर है ही नहीं, वो जिंदगी दायन होने वाली नहीं है, वो जिंदगी अबदा 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 हमेशा उस जिंदगी में आपको रहना है, कभी मौत वहां पे नहीं आ सकती है। मेरे प्यारे साथियों ये फर्स्ट डे है, पहली रात है और मुझे निकलना भी है, ट्रेन भी पकड़नी है। कल मुझे बाकायदा आपको मालूम है कि बिहार के अंदर इलेक्शन भी है और उसका प्रेसिडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी भी मुझे बनाया गया है, पूरे बुथ का मुझे मालिक बनाया गया है, वो भी मुझे कल काम करना है, निकलना है। इस वजह से मेरे भाइयों आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, वरना और ज्यादा देर तक मैं आपके सामने बोलता। रब्बुल आलमीन से मैं यही दुआ करूंगा कि बारिलाह जो बातें बताई गई, मौत, जिंदगी और ये दुनियावी जिंदगी के ताल्लुक से जो बातें आपके सामने रखी, इन बातों के ऊपर कहने वाले, सुनने वाले सबको अमल करने के अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।